पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हम लोग तमाम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, कभी खेल समझिए के जरिए से, कभी भीतर की बात के जरिए से, कभी पंचनामा के जरिए से। आपके साथ फिर हम जुड़े हैं, आपके सामने फिर हम लोग हाजिर हैं एक सवाल लेकर के। क्या आने वाला विधानसभा जो सत्र है, जो फ्लोर टेस्ट है, उसमें 2022 में विजय सिन्हा के साथ जैसा हुआ था वैसे ही अवध बिहारी चौधरी के साथ होगा? तमाम जो मामलात, जो गहमा गहमी अभी बिहार की सियासत में चल रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए आने वाला जो फ्लोर टेस्ट है, जो विधानसभा का सत्र है, जो शुरू होने वाला है 12 तारीख से, क्या करवट बैठेगा और क्या रुख दिखाएगा, इन तमाम बातों को जानेंगे हम लोग बाबा से। सर, क्या लगता है 12 तारीख को क्या होगा? विजय सिन्हा वाला हाल होगा क्या इनका? देखिए, जो वर्तमान सरकार बनी है जी, उस सरकार के पास बहुमत है। 128 का आंकड़ा जो है वो दिया गया है, उसके बाद से सरकार ने शपथ ग्रहण किया है जी, और 12 तारीख को नीतीश कुमार को फ्लोर टेस्ट में गुजरना है। जी, दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 115 और 128 के बीच का आंकड़ा है जी, जो पूरा करना थोड़ा असंभव लग रहा है। लेकिन आपने जो सवाल किया कि विजय कुमार सिन्हा वाला हाल होगा, बिल्कुल विजय कुमार सिन्हा को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी जी, परिस्थितियां कुछ अलग थी, जी, लेकिन ये परिस्थितियां कुछ अलग है। अगर इसको हम लोग इस तरह से देखें कि अब तक जितनी बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है जी, या फिर और कोई सरकार बनी है, आपको याद होगा कि 2000 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो फ्लोर टेस्ट या अन्य चीजों को बहुमत साबित करने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अक्सर ऐसा ही होता है। विजय कुमार सिन्हा ने भी यही काम किया था, लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने इसमें प्लस क्या किया था, तो विजय कुमार सिन्हा ने जैसे ही वो सदन में पहुंचे, मेरे समझ से अगस्त 9 अगस्त को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था और 24 अगस्त के आसपास 23-24 अगस्त को सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना था। विजय कुमार सिन्हा अपनी गद्दी पर बैठे, अपने आसन पर बैठे और आसन पर बैठते ही सबसे पहले उनको ये कहा गया कि उन पर अविश्वास नहीं है। हालांकि नोटिस नहीं दी गई थी, इस बार नोटिस दी गई है। जी, बिल्कुल। लेकिन उस समय नोटिस भी नहीं दी गई थी और उसके बावजूद आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने अपने जो कार्यकाल थे उन दो सालों के, उसको बताया और उसको बता करके भाषण दिया। भाषण देने के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और सीधे अपने चैम्बर में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने इस्तीफा लिख करके दे दिया। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ हुई थी, लेकिन यहाँ इस बार प्रक्रिया कुछ दूसरी है। जी, बिल्कुल, मामला तब ये भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि उसके पास आंकड़े नहीं है, मेजोरिटी नहीं है जी। क्योंकि उसके पास जो आंकड़े हो रहे थे वो आंकड़े बहुत ही कम थे। 78 उसके पास थे जी। कोई कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन पा रहा था कि किसी के साथ टाई अप करें। तो भाजपा ये जानती थी कि वो सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए उसने पहले ही हथियार डाल दिया था जी। कोई प्रयास भी नहीं किया था। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है अब्बास, उसमें एक बात तुम मान के चलो कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें महागठबंधन सरकार बनाने से अभी भी उसके जोड़ मैंने जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध नोटिस दे दिया गया जी। जिस दिन सरकार बनी उसके अगले ही दिन नोटिस जारी कर दिया। बिल्कुल, उसी दिन अपना ये कर लिया गया था और ये नोटिस जो है जाकर के दे दिया गया था सचिव को दे दिया गया था। और सचिव 14 दिनों की इसकी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि 14 दिनों तक उसका वेट किया जाता है, 14 दिन के बाद ही होता है। 10 तारीख को संभवतः वो 14 दिन नहीं पूरा हो रहा था, हमने पहले खबरों में बताया था। इसीलिए 10 तारीख को के जगह पर 12 तारीख को तिथि रखी गई और उसी दिन फ्लोर टेस्ट के बाद संभावित है कि बहुत सारे खेल होंगे, जिसमें हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं खेल होगा। कांग्रेस को आपने देखा है कि वो लगातार ऑफर दे रही है, विधायकों को लेकर के दिल्ली पहले बुलाया, वहां से फिर सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद लेकर के चले गए, बेंगलोर लेके चले गए, कहाँ लेके चले गए सिर्फ हम लोग सुन रहे हैं, अभी तक वहां की तस्वीरें नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार है, वहीं फ्लोर पे बहुमत साबित नहीं करने देने का जुगाड़ भी दोनों तरफ से हो रहा है। इसलिए अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा दे दें ये लगता नहीं है, वर्तमान में तो नहीं लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं सक्सेस हो गए, जिसका डर सत्ता पक्ष को भी है, एनडीए के घटक दलों को भी इस बात का डर है कि कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो मान के चलिए कि सरकार
बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल जाएंगी, सूरत बदल जाएगी, सूरत बदल जाएगी। तो अवध बिहारी चौधरी होगा क्या कि वह आसन पर जाएंगे, आसन पर जाने के बाद उनके विरुद्ध जो नोटिस दी गई है अविश्वास प्रस्ताव की, उस पर सदस्य जो है उठ करके कम से कम 30 से 35 सदस्य जो है उठ करके कहेंगे कि नहीं भाई, हमको इस अध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। इस पर वोटिंग होगी और वोटिंग वही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद तब तक जब तक ये रहेंगे तब तक इनको आसन से हटना पड़ेगा। महेश्वर हजारी उनके जगह पर बैठेंगे और महेश्वर हजारी जो उपाध्यक्ष है वो अब आगे की सदन की कार्रवाई जो है वो चलाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो थोड़ा अलग जरूर हो गया है। विजय कुमार सिन्हा वाला हाल तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा ये जानते थे, इसलिए उनको ये तय था कि वो इस्तीफा दे देंगे, छोड़ना तय था। लेकिन अवध बिहारी चौधरी वाले मामले में अभी तक आपने देखा होगा कि अवध बिहारी चौधरी लगातार प्रतिदिन कार्यालय जा रहे हैं, अपना काम यथास्थिति कर रहे हैं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं हुआ है। आंकड़ों की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी सरकार के पास आंकड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 78 यानी 78 विधायक हैं, वही 45 यानी 45 विधायक जो हैं वो जेडीयू के पास, 4 जीतन राम मांझी के पास हैं, जिस पर कि खेल चल रहा है एकदम सबसे बड़ा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक बता रहे हैं आपको कि एक सज्जन जो है वो आकर के आज फोन कर रहे किए हमको कि सुनने में आ रहा है कि मांझी माने इस्तीफा देने के लिए तैयार, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने अब मुझसे पूछा और कोशिश की ये जानने का, हमसे भी कई लोगों से उन्होंने फोन करवा दिया, आपने भी फोन किए। बाद में फिर ये मैंने कोशिश किया तो जानकारी ली तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने कार्यक्रम में व्यस्त है। और जीतन राम मांझी और संतोष सुमन दोनों के बयानों में थोड़ा सा अंतर है। जीतन राम मांझी लगातार जो बातें कर रहे हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं संतोष सुमन। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा देकर के आए थे संतोष सुमन, तो जीतन राम मांझी को लेकर के नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे इनका तो बिटवे इनका बात नहीं समझता है। तो ये सब बातें तो चलती रहती है, लेकिन खैर एक बड़े फैक्टर बन के आ गए हैं। 4 ही सीट उनके पास है, लेकिन बड़े फैक्टर बन गए हैं, गेम चेंजर के रूप में सामने नजर आ गए हैं। अगर ये कुछ पाला बदलने की बात सोच सकते हैं तो निश्चित रूप से 4 ये हैं। और सुमित सिंह को भी अगर कोई और बड़ा पद दिया जाता है, निर्दलीय हैं, तो वो भी इधर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी 5 हो सकते हैं। मात्र 2 सदस्यों की जरूरत पड़ती है सरकार गिराने के लिए, या 3 सदस्यों की। तो ऐसी स्थिति में उन 3 सदस्यों के जुगाड़ में पूरी तरह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लगी हुई है। यही कारण है कि अवध बिहारी चौधरी ने एक बार भी ये बात नहीं कहा है कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें 12 तारीख को संभावित है कि वो पूरा प्रयास, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल करेगी, वहीं अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो। अब दूसरी तरफ जो चीजें हैं उसमें 79 यानी 79 जो है वो विधायक राष्ट्रीय जनता दल के पास हैं, 19 कांग्रेस के पास हैं और 16 आपको पता है कि लेफ्ट के पास है। एक जो है वो AIMIM के पास है। सब मिलाकर के 15 होते हैं, यानी कि 7 की इनको जरूरत है। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि आप देख लेते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है। 12 तारीख को किस तरह का गेम किया जाता है, किस तरह से चीजों को बदलने में सक्षम हो पाती है महागठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जहां तक विजय कुमार सिन्हा वाली बात है, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का, तो अवध बिहारी चौधरी के पास अभी एक ऑप्शन है जो गेम को पलट सकते हैं। और ये बातें लगातार आपने देखा होगा चर्चा में होगा। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। आप समझ ही रहे हैं कि राज्यपाल भी सामने है, जिन पर बहुत दबाव होगा। इस बात को कहा गया कि वो एक अहम कड़ी है बीजेपी के साथ आने में, जेडीयू के। निश्चित रूप से कहा जाता है, लेकिन ये तो अनऑफिशियल है, ऑफिशियल तो है नहीं, इस पर हम दावा कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का मान के चलिए कि नीतीश कुमार से ज्यादा अभी भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव है, प्रेशर है। हालांकि एक बात, मैं छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, मैं ये कह दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार इन सारी परिस्थितियों में एक नया रास्ता निकाल लें। और फिर से मैं जिस बात को पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, आज भी मैं दोहरा देता हूं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इन सारी परिस्थितियों से निकलने का रास्ता निकालें और विधानसभा ही भंग कराने में
का प्रयास करें, जी। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, तमाम बातों को हम लोगों ने आपके बीच रखा। 2022 में विजय कुमार सिन्हा को भी जबरदस्ती जो है माहौल के साजगार नहीं होते हुए उनको इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो देख रहे थे और जान रहे थे कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन अभी सूरत हाल दूसरी है। अवध बिहारी चौधरी जो है वो अपने कार्यालय में लगातार जा रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे बीते दिन वो करते थे, और उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया है कि इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। वहीं दूसरी तरफ 12 तारीख को विधानसभा शुरू होने वाला है, और तमाम जो बातें हम लोग आपको बार बार बताते आए हैं और हमेशा कह रहे हैं कि विधानसभा शुरू होने के टाइम कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि लगभग 5 या 8 विधायक जो है वो आरजेडी के पास कम है मेजोरिटी के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में जो है पूरे साबित कदम हैं, तमाम जो विधायक हैं वो सब एक साथ है, एकजुट है। और आपने तमाम जो बयानात नेताओं के सुने हैं उसमें तमाम बयान सामने यही आए हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ दावेदारी करते हैं कि खेला होगा, पत्ता बाकी है। वहीं सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर उनको खेल नहीं है तो हम लोग उनको खिलौना दे देंगे। तमाम बातों को हम लोगों ने आपके बीच रखा, आपको बताया। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।